एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस तो नहीं है, लेकिन कई एंशिएंट टेक्स्ट में ये बात कही गई है और ये मैं भी फॉलो करता हूँ पर्सनली कि बेटा हम कितने टाइम तक जमीन के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं। आप ही बता दो, आप जब घर में रहते हो या फिर स्कूल में रहते हो या फिर कॉलेज में रहते हो तो जो टाइल्स है उसका ऊपर आपका पैर रहता है, या फिर अगर आप बाहर निकलते हो तो चप्पल और जूते के साथ निकलते हो। लेकिन आप ये याद करो कि खाली पैर जमीन के साथ टच करते हुए आपके कितने टाइम हो गए। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ खुले जमीन का, यानी जंगल या फिर घर के बाहर, उस पे पैर टच करते हुए कितना दिन हो गया। पक्के टाइल्स, पक्का जमीन, जूते पहन के आप तो चलते ही हो, लेकिन रॉ फीट जमीन पर आपका पैर कब टच हुआ है? बहुत पहले ही हुआ होगा या फिर आपको याद नहीं आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, एक्चुअली में जमीन के साथ टच रहने से ऐसा कहा जाता है कि जमीन के जो नेचर है, जो हमारा मदर नेचर है, उसकी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन है या फिर एनर्जी निकलते हुए किसी ने देखा है, लेकिन आप खुद टहल के देखना, वॉक करके देखना पार्क में, खुले पैर ग्रास में या फिर बैरल लैंड में, आपको देखना आपको अच्छा फील होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मदर नेचर से वापस कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो टिप है ये आप फॉलो जरूर करना, आपको बहुत फायदा होगा, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ऐसे जो बेनिफिट टिप होती है वो आपके साथ हमें शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये टिप कल से फॉलो जरूर करना। आपने कभी क्या फॉरेस्ट बाथिंग किया है? इन वर्ड्स को सुन के आपको लग रहा हो कि आखिर ये है क्या? जंगल में नहाना दरअसल हमारे धरती पर मौजूद ये इतिहास का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और दुनिया भर में मौजूद अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग टेक्स्ट को अगर आप रीड करोगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। फॉरेस्ट बाथिंग स्पेशली ये जापान में प्रेजेंट है, और इस टेक्निक को श्रीनिन योको भी कहते हैं, जिसमें इंसान अपने आप को इमर्ज कर देता है फॉरेस्ट में, यानी टहलना, जंगल में जाकर घूमना फिरना, टहलना। इससे आप मानो या ना मानो सबकॉन्शियसली इंसान का वेल बीइंग, जो मेंटल वेलबींग होता है वो बढ़ता है। ऐसा एक और टिप है, मैंने संदीप महेश्वरी सर का एक वीडियो में देखा था, साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में वो बता रहे थे। यानी आप ईयरफोन लगा दो या हेडफोन लगा दो बड़ा सा, तो फिर आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देता है, साइलेंस सुनाई देता है। तो उन्होंने ये कहा था कि साइलेंस जो एम्प्टीनेस का जो साउंड है, तो ये माइंड को बहुत ही रिलैक्समेंट पहुंचाता है। तो दोस्तों ये सब जानने के बाद मेरा पर्सनली आप लोगों को लेके दो रिकमेंडेशन है, दो टिप्स है। वो यही कि आप जमीन पे चलना शुरू कर दो खाली पैर, कुछ आधे घंटे डेली, ताकि आपके एनर्जी बैलेंस्ड रहे। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम मिले तो साइलेंस को सुनने का कोशिश करो। साइलेंस को अगर आप सुनोगे तो आपको एम्प्टीनेस सुनाई देगा, और कहा जाता है कि वही यूनिवर्स का साउंड होता है। तो जो संदीप महेश्वरी सर का साउंड ऑफ साइलेंस वाला बात है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और जमीन पे चलना, टच में रहना, ये मेरे सब्सक्राइबर को पता होनी चाहिए।